सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से रात्रि 8 बजे आपके पास शनिवार का दिन सुपर संडे कल और आज शुरू करते हैं कुछ खास बात बड़े बाबा के द्वार के साथ। इसी सरोवर के पास कुंडलपुर बड़े बाबा और वहीं पर छोटे बाबा ने जो कहते हैं वह निहारते रहते हैं बड़े बाबा के और हम देखते रहते हैं उनको। वह छवि भी दिखाएंगे आपको, पर पहले बात करेंगे इस कुंडलपुर की। सभी आचार्य श्री के संघ के उपसंग साधु एक 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 करके चारों तरफ से एक केंद्र है, निशाना है। संभवतः सभी के विहार एक एक करके पहुंच रहे हैं कुंडलपुर बड़े बाबा के दरबार में। यही एक जोड़ी बंदी थी पूरी दुनिया में विख्यात बड़े बाबा छोटे बाबा की, और छोटे बाबा ने बड़े बाबा के इस मंदिर को तीर्थ बनाकर ऐसा श्रृंगार कर दिया कि कहते हैं आज यह प्रतिमा भगवान की तरह जैसे हमसे दिव्य ध्वनि के रूप में मुखरित होती है, मौन रहकर सब कुछ बोलती है। यहां सरोवर से आगे निकल के जब मंदिर के देखते हैं हम, यह यहीं पर कुछ खास होने वाला है। संभावना जो 30 अप्रैल की थी वह 30 नहीं, अब घटकर एक समीकरण बनाए 15 से 25 अप्रैल के बीच में। तो क्या वह तारीख आचार्य पदारोहण की 21 अप्रैल है? संभवतः 21 अप्रैल हमारे वर्तमान जिन शासन नायक महावीर स्वामी के जन्म कल्याण की तिथि, या इसके आगे या पीछे, क्योंकि अब संकेत ये मिलने लगे हैं कि वह कार्यक्रम कुछ अन्य के साथ ही बड़ी घोषणाएं भी हो सकती हैं। यहाँ पर कुछ अन्य घोषणाएं भी होंगी। क्या क्या हो सकता है यह सब हम अटकलें लगा रहे हैं, क्योंकि संभावनाएं बता रहे हैं। तिथि निश्चित नहीं होती क्योंकि सारे अतिथि हैं, अनियत हैं, इसलिए कुछ भी आप निष्कटाक पूरे पक्के रूप से नहीं कह सकते। संभवतः इस बार का महावीर जन्म कल्याण कुछ खास होगा। बड़े बाबा के दरबार में छोटे बाबा का पदारोहण होगा। न्यायपक्षमण समय सागर जी बिल्कुल वही आचार्य श्री की छवि जिनकी संभावना इस बार व्यक्त करें। इस बारे में ये जो अटकलें है ना हमारी, इन सबको जोड़ दिया है। कहते हैं हमारे अंदर हवा भरी है मुनिषी विनम्र सागर जी के बार बार के उद्बोधों ने। सुनिए जरा वह क्या कह रहे हैं। 15 अप्रैल से लेकर के 25 अप्रैल के बीच में 10 दिनों तक हर जैन समाज के हर व्यक्ति की उपस्थिति पूरे 10 दिन तक कुंडलपुर के बड़े बाबा दमोह मध्य प्रदेश के क्षेत्र पे होगी, और पूरे विश्व का करीब 35 लाख से ऊपर आदमी एक साथ एक स्थान पर एकत्रित होकर के और उस महोत्सव को हम अंदाज देने के लिए जा रहे हैं। कोई छोटा कार्यक्रम नहीं है। इन्हीं 10 दिनों के बीच में महावीर जयंती भी आएगी। इसी 10 दिनों के बीच में नवीन आचार्य महाराज समय सागर जी बड़े महाराज जी के माध्यम से दुनिया के सौंदर्य को विकसित करने के लिए जो अभूतपूर्व कार्यक्रम आयोजित होंगे वे सब हम अपनी आंखों से देख सके। 15 अप्रैल से लेकर के 25 अप्रैल तक दुनिया के हर जैन को अपना मुख कुंडलपुर के बड़े बाबा की ओर करना है, वहीं रहना है। वहीं से धर्म की क्या शुरुआत होती है। मैं हमेशा कहता हूं कि मुनिराज से समय सागर जी महाराज जी को तीर्थ के रूप में परिवर्तित तो गुरुदेव ने 45 साल पहले ही कर दिया। 45 साल पहले से ही जब 1980 में आचार्य श्री जी ने समय सागर जी महाराज जी को दीक्षा दी थी, तभी से उनकी तीर्थ के जैसी पूजा होने लगी। लेकिन तीर्थ होने में और तीर्थंकर होने में बहुत अंतर होता है। कल सुबह शुक्रवार प्रातः सूरज ने अभी मुख दिखाया नहीं था, अंगड़ाई नहीं थी, लगभग 4 सवा 4 की बात है। सब सो रहे थे और वैसे ही भिंड के अंदर इटावा रोड पर पन्ना रेस्टोरेंट होटल है, पन्ना पैलेस, उसके मालिक भी परिवार के साथ सो रहे थे, विनोद जी और उनका युवा बेटा 22 वर्षीय प्रणाम जैन। 5 माता पिता, 2 बेटे और 1 बहन, यह परिवार है उन सब का जो वहां सो रहा था। फर्स्ट फ्लोर पर रेस्टोरेंट पन्ना पैलेस का, सेकंड फ्लोर पर होटल और चौथे पर वह रहते हैं। कल लगभग 3:30 के बीच में 2 युवा आए और उन्होंने होटल में कमरा लिया। रेकी कर रखी थी शायद कई दिन से पहले ही, और लगभग 4:15 बजे उन्होंने प्रणाम भैया का दरवाजा खटखटाया। खट खट खट।
आंधी नींद में उसने खोला, दरवाजा खोला सामने, और उसने 1 2 3 4 5 6 0 पॉइंट से 6 गोलियां सीने में उतार दी। वह घायल हुआ, खून से लथपथ, साथ वाले कमरे में मम्मी पापा के पास जाता है, जगाता है, लेकिन जगाते जगाते लड़खड़ा कर वहीं गिर जाता है। सबके होश उड़ जाते हैं, उसको लेकर अस्पताल जाते हैं, लेकिन तब तक उसकी मृत्यु हो जाती है। छोटा भाई संस्कार और बेटी प्रांशी बता रही हैं इसकी जानकारी देते हुए कि संभवतः वे दोनों, यह सारी घटना सीसीटीवी कैद में उनकी पहचान कैद हो जाती है, पर अभी तक पुलिस सुराग लगाने में नाकाम रही है। हाँ, कोशिश कर रही है, हम पता कर देंगे। बहन का कहना यह है कि वो लोग पीछे के टीन शेड से आए और वहीं चले गए। पुलिस कहती है सारे सबूत मिल गए हैं, लेकिन लगभग 36 घंटे होने के बाद भी अभी भी कुछ तलाश जारी है। क्या कोई पुराना विवाद था दोनों के बीच में? क्योंकि जिस तरीके से भाई और प्रवेश किया उन्होंने, लगता है कि वो जानकार थे। यहाँ के बीजेपी के विधायक है, उनके नजदीकी संबंध है विनोद जी के, क्योंकि चुनाव के अंदर ना इन्हीं के होटल के अंदर उनका चुनावी कार्यालय खुला था। वह भी हतप्रभ है, पुलिस पर प्रेशर डल रहा है, लेकिन एक युवा व्यवसायी, जैन व्यवसायी की सरेआम यह हत्या हो जाती है और किसी के बारे में चूक की खबर नहीं मिलती है। आज कैसा यह शासन चल रहा है। मात्र 300 मीटर की दूरी पर कोतवाली भी है। सब तलाशी कर रहे हैं, गनीमत है, सब सीसीटीवी में कैद होने के बावजूद अब भी तलाश कर रहे हैं, पर हमारे बीच से एक युवा जैन व्यवसायी असमय चला गया। सूचना मिली हमें शिखर से। तेरापंथी कोटि में ना कई दशक पहले कुछ प्रतिमाएं खंडित हो गई थी, मंदिर में रखी हुई थी। अब उनका कहना है कमेटी का कि हमने कई साधु से बातचीत करके अब उन्हें सुल्तानगंज के पास नदी में प्रवाहित कर दिया है। इसलिए कल रविवार को 10 तारीख को पूजन जी का मंदिर जो वहां पर है उसके अंदर विधान रखा गया है। नदी में प्रवाहित करना खंडित के बाद हो सकता है कोई निर्णय साधु सही हो, पर एक चिंतन यह भी है, हमने जगह जगह म्यूजियम बना रखे हैं। प्रतिष्ठित प्रतिमा थी, खंडित हो गई थी, अगर वैसे कुछ प्राचीनता थी उसमें, क्यों नहीं ऐसी जगह जगह म्यूजियम बने, उनमें हम उनको स्थापित कर देते हैं। आज नहीं तो कल 200-250 साल बाद एक इतिहास बने जाएगा। वह चिंतन की बात है, चयन की बात है, पर जो हो गया उसको क्या कह सकते हैं, जानकारी आपके लिए लाए थे। सुबह समाधि की सूचना है। आचार्य श्री आदित्य सागर शिष्य हैं मुनि श्री सिद्ध सागर जी इटावा के अंदर। कल प्रातः इनका समाधि मरण हो गया और 2 घंटे बाद ही अंतिम क्रियाएं की गई। चैनल महालक्ष्मी सांध्या महालक्ष्मी हार्दिक विनयांजलि। एक और 22 वर्षीय युवा नमोकार, पूरा परिवार इनका बहुत धार्मिक परिवार का है। महाराष्ट्र की सूचना दे रहे हैं आपको, इस चित्र को देख रहे हैं आप। ये बालक जब भी कोरोना हुआ था ना, तो इन्होंने इतनी सेवा की थी वहां पर साधु सज्जनों की, पूरे रूप से। बेटे को कैंसर है, मालूम चल रहा है कि अब उम्र ज्यादा साथ नहीं देगी, तो इसने अपने को उस रूप से भी देखे, इतनी पीड़ा दर्द होते हुए भी इसने अपने रूप को बदला और फिर इस रूप में इसने समाधि ग्रहण करके कल मृत्यु को प्राप्त किया। कहते हैं तकलीफें कर्मों के कारण किस तरह आती है, लेकिन उससे लड़ना, अपने आगे जीवन संस्कृत करना, यह बहुत महत्वपूर्ण होता है। कल मिलेंगे आपके साथ कुछ खास बात के साथ, करेंगे गिरनार की बात सुबह 8 बजे आपके पास सादर जय जिनेंद्र के साथ। फिर मिलेंगे 8 और 8 ठाट बाट।